हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट आर एक्सपेक्टोरेंट्स एंड व्हाट आर एंटीटसिव्स। एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसिव्स क्या होते हैं, ये दो टर्म्स। सो वेरी फर्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है, जब हमें कफ एंड कोल्ड होता है तो जो म्यूकस होता है, ओके वो बहुत ज़्यादा म्यूकस या कफ जो है बहुत ज़्यादा हमारे जो ब्रोंकियाज हैं, ओके वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, वो ड्रग जो कि ये म्यूकस जो है उसको ब्रेक डाउन करे, उसे डाइल्यूट करे। ओके तो वो ड्रग्स जो कफ को या म्यूकस को ब्रेक डाउन कर रही है और उसे बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए हेल्प कर रही है, वो कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ओके एंड एंटीटसिव्स क्या होते हैं? एंटीटसिव्स वो होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं और स्टॉप करते हैं द सिग्नल्स गोज टू द ब्रेन एंड टू स्टॉप रिलीज ऑफ म्यूकस। ब्रेन को ये सिग्नल्स देना स्टॉप करते हैं कि अब आपकी बॉडी जो है, ब्रेन आपकी बॉडी को रिस्पॉन्स करे, उसे एक मैसेज दे कि आपको अब और ज़्यादा म्यूकस क्रिएट नहीं करना है बॉडी में। ओके सो एंटीटसिव्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि ब्रेन को एक मैसेज भेजती हैं कि स्टॉप सीक्रेटिंग म्यूकस इनटू द बॉडी। ओके नाउ कम टू द एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव्स। ये तो हमने डेफिनेशन के थ्रू हमने जान लिया कि क्या होते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं कफ का, और एंटीटसिव्स क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि डोंट प्रोड्यूस एनी एक्स्ट्रा म्यूकस नाउ। ओके अब हम इन डिटेल में स्टडी करते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं। दे आर म्यूकोकाइनेटिक इन नेचर। ओके म्यूकोकाइनेटिक मतलब ये जो है वो म्यूकस को बाहर निकालने में, काइनेटिक मतलब मूव। ओके म्यूकस को हमारी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करने में, चेस्ट से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। द टर्म एक्सपेक्टोरेंट्स मीन्स टू डिराइव म्यूकस एग्जिट फ्रॉम द चेस्ट। देन म्यूकोकाइनेटिक मीन्स मूव आउट द म्यूकस फ्रॉम द चेस्ट। म्यूकोकाइनेटिक मतलब चेस्ट में से म्यूकस का बाहर निकलना, मूव आउट होना। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, ये जो है वो ब्रोंकियल सीक्रीशन को इंक्रीज कर दे। ब्रोंकिया में जो कफ डिपॉजिट हो गया है उसको सिक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, और क्या करता है, कफ की जो विस्कोसिटी है उसको डिक्रीज कर देगा। कफ गाढ़ा होगा तो निकलने में प्रॉब्लम होगी, वही कफ की विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वो जल्दी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सो इट इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रेशन। ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, सो इट डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ म्यूकस। जैसे ही ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ेगा, हमारे कफ की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा, विच हेल्प टू रिलीज आउट। इससे वो बाहर निकलने में हेल्प करेगा। इट इज म्यूकोलाइटिक इन नेचर। लाइटिक मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। सो ये क्या करती है ड्रग एंड एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकस को तोड़ती है, ब्रेक डाउन करती है। ओके नाउ एंड डिसोसिएट द म्यूकस प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द म्यूकस। म्यूकस में जो म्यूकस प्रोटीन है उसको डिसोसिएट करने का में हेल्प करती है, एंड ऑफर डिसोसिएशन म्यूकस रिलीज फ्रॉम द चेस्ट टू आउटसाइड। और इस तरह हमारी चेस्ट में से म्यूकस को बाहर रिलीज करने में हेल्प करती है। नाउ कम टू द ब्रोंकियल सिक्रेशन इंक्रीज बाय टू मेथड। दो तरह से हम ब्रोंकियल सिक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं। ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ेगा तो म्यूकस की विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगी तो वो जल्दी बाहर निकलेगा। ओके मान लीजिए अगर गाढ़ा होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो हनी की कैसी विस्कोसिटी होती है, गाढ़ी होती है। तो गाढ़ी चीज़ हमारी चेस्ट में से कैसे, कफ आता है तो कैसे अटक जाता है ना, एकदम से बाहर नहीं निकल पाता। तो अगर हम उसको डाइल्यूट कर दें, हमारे ब्रोंकियल सिक्रीशन को बढ़ा दें, हमारी बॉडी ऐसे फ्लूइड सिक्रीट करे जिससे विस्कोसिटी हमारे कफ की जो है वो कम हो जाए और वो आराम से बाहर निकल जाए, है ना। सो जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है उसको बढ़ाने के दो मेथड है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, वॉलेटाइल ऑयल ले लीजिए आप, यूकेलिप्टस ले लीजिए, अल्कोहल, क्लोव ऑयल, स्टीम ले। ओके हम क्या करते हैं, विक्स वेपर्स लेते हैं। ओके स्टीम लेते हैं ड्यूरिंग द कफ एंड कोल्ड। उससे क्या होता है, हमारी जो ब्रोंकिया है उसका सिक्रीशन बढ़ता है। देन रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स हम लेते हैं, इंक्रीज रेस्पायर सिक्रीशन। ओके इस तरह से क्या होता है, ब्रोंकियल सिक्रीशन इंक्रीज होता है।
ओके, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज एंटीटसिव्स. एंटीटसिव्स क्या होते हैं? कफ सेंटर सप्रेजेंट होते हैं. हमारी ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, तो वो सेंटर जो कफ प्रोड्यूस करने में के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ब्रेन में हम उस सेंटर को ही सप्रेस कर दें. ब्रेन में हमने उस सेंटर को सप्रेस कर दिया तो हमारी बॉडी को सिग्नल मिलेगा ही नहीं कि आप कफ बनाएं. ओके, सो दिस आर बेसिकली कफ सेंटर्स सप्रेसेंट. एंटीटसिव्स क्या होते हैं? कफ सेंटर सप्रेसेंट होते हैं. दे एक्ट ऑन सीएनएस. ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर वर्क करते हैं, एक्ट करते हैं, और एंड स्टॉप द कफ सप्रेसेंट रिसेप्टर. और ये कफ सप्रेसेंट रिसेप्टर्स को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं. एंड ऑफर दिस म्यूकस रिलीज इन ब्रोंकिया इज स्टॉप्ड. और इस तरह से जब सेंटर्स सप्रेस हो जाएंगे, कफ प्रोड्यूस करने वाले सेंटर को ही हमने कमांड देने वाले, कफ को प्रोड्यूस करने वाले सेंटर को ही हमने सप्रेस कर दिया, तो अब वो बॉडी को कमांड देगी ही नहीं कि और आप म्यूकस सिक्रीट करें. ओके, ब्रोंकिया को मना कर देगा कि म्यूकस रिलीज ना करे, स्टॉप कर दे. ओके, सो क्या मैकेनिज्म होता है कफ प्रोड्यूस होने का? सीएनएस कफ सेंटर्स को सिग्नल भेजता है और इस तरह का कफ प्रोड्यूस होता है. बट एंटीटसिव्स क्या करते हैं? इन सिग्नल्स को ही काट देते हैं, तो कफ सेंटर को सिग्नल्स मिलते नहीं है और कफ प्रोडक्शन कम हो जाता है. अब एंटीटसिव्स के लिए कौन कौन सी ड्रग्स होती है? जैसे कोडीन है. कोडीन जो ड्रग है वो आती है ओपियम एल्कोलाइड के अंदर. ओके, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है कोडीन ड्रग एंड मोस्ट सिलेक्टिव टू द कफ सेंटर. यहाँ पर अगर कोडीन की मात्रा आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, आप डोज ज़्यादा ले लेते हैं, तो यहाँ पर कोडीन का जो एंटीडोट होता है वो होता है नेलसन. ओके, सो व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट ऑफ कोडीन? कोडीन के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? इंक्रीज डोज से रेस्पायरेटरी डिप्रेशन आ जाता है. सांसें जो रेस्पायरेशन है वो नॉर्मल से कम हो जाती हैं, रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो जाता है. ड्रॉसीनेस आती है, नींद आती है बहुत ज़्यादा कोडिंग लेने के बाद. इम्प्योर्ड ड्राइविंग